Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. अच्छा आजकल ना इतनी ज़्यादा कोई गर्मियाँ होने लगी है कि इंसान ना बहुत जल्दी थक जाते हैं हम लोग और बहुत जल्दी है ना पसीना भी आने लगती है, कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से मैं इस गर्मी में अपने आप को एनर्जेटिक रखती हूँ और अपना रूटीन बिना डिस्टर्ब किए अपने आप को है ना स्ट्रेस फ्री और एनर्जेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह में मैं जैसे ही उठती हूँ तो अपना बिस्तर समेट लेती हूँ, क्योंकि ये अगर वंस हम किचन पे एंटर हो जाते हैं ना तो फिर किचन पे टाइम का पता नहीं लगता और फिर देर हो जाता है, देर तक है ना रूम ऐसे मेसी पड़ा हुआ रहता है। तो सुबह उठते साथ ही है ना मैं अपना रूम समेट लेती हूँ। अच्छा, हमारे जो बड़े थे, हमारी दादी नानी लोग का कहना ये था कि सुबह में जब पूरे घर की जब तक झाड़ू ना निकल जाए तब तक है ना किचन पे नहीं एंटर करना। तो पहले का एक रूल्स था कि घर पे सुबह सुबह से उठ के है ना आंगन झाड़ू लगाना, फिर पूरे घर को झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद है ना हमारी मम्मी लोग उसके बाद है ना किचन पे जाती थी। पर अभी तो इस तरह का कोई चीज़ हम लोग फॉलो नहीं करते। पर हाँ, मुझे ना ये आदत सी हो गई है, जो बचपन से देख के आते हैं ना तो वो चीज़ आपके अंदर एडॉप्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे ना मेरी मम्मा से आई है कि मुझे घर सबसे पहले है ना घर में झाड़ू निकालना है, घर समेटना है, फिर उसके बाद किचन जाना है। तो इस तरह से मैं अपना घर को सबसे पहले जो है ना सुबह में मैं अपना घर को प्रॉपरली सारे रूम की एक एक करके सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन पर जाती हूँ। अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप यही रहेगी कि आप ना सुबह में अपने काम ख़त्म करने के बाद है ना फ़ौरन ही ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है ना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का। जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक कैसे फील करोगे? आपका दिन स्लो होगा, आपको थोड़ा सुस्ती होगा। तो सबसे पहले है ना ब्रेकफास्ट करें, घर साफ़ करने के बाद है ना अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाएं, फिर उसके बाद नाश्ता करें। अच्छा, ये जो मेरा जो आंगन वाला एरिया है ना इसको मैं थोड़ा सा देर से साफ़ करती हूँ। जब तक पूरी तरह से सुबह ना हो जाती है तब तक मैं बाहर नहीं आती। तो यहाँ पे अच्छे से सुबह दिन निकल आई थी तो मैं इस वाले एरिया को साफ़ करने आ गई थी। अच्छा, ये जो घर की आंगन होती है ना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि होता है कि जब कोई बाहर से आए तो यही आपका मेन एंट्रेंस रहता है, फिर उसके बाद घर पे एंटर करते हैं। तो इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको रिप्रेजेंट करती है ये जो आंगन वाली एरिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस एरिया को हमेशा साफ़ करूँ। अच्छा, इसको ना मैं हमेशा इस तरह के लंबे वाले झाड़ू से साफ़ करती हूँ, क्योंकि जिनको बैक पेन होता है ना उन्हें पता होता है कि झुक के जो झाड़ू लगाना इतना लंबा एरिया को ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं इस तरह के एक लंबे वाली झाड़ू रखी हूँ और ये मेरे लिए बहुत ईजी होता है। ये टोटल एरिया मुझे झाड़ू लगाने में है ना 15 से 20 मिनट में मैं ये पूरा एरिया में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छी तरह से। लेकिन अगर वहीं पे मैं छोटे झाड़ू पे लगाऊँ ना तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, फिर मैंने ना आंगन पे झाड़ू लगाने के बाद वापस से गेट लॉक कर दी। अच्छा, मैं गेट पर ज़रूर लॉक लगाती हूँ, क्योंकि ये अभी के ज़माने में है ना अपने आप को जितना हो सके उतना सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वक्त का कब क्या हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद है ना मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना मतलब गर्मियों में इतना ज़्यादा पसीना निकल आती है ना, तो फिर उस पर काम करूँ तो थोड़ा सा चिपचिपाहट रहता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, रूम पे आके बैठती हूँ, आराम से पानी वानी पी के थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर वापस से किचन पर आती हूँ। अच्छा, इस वक्त है ना मेरे बेटे को भूख लग गई थी, तो मैंने क्या किया फटाफट से, अच्छा ये जो थोड़े बहुत मखाने थे मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया और उन्हें दे दूँगी, तो वो थोड़ा देर चुप रह जाएंगे। फिर उसके बाद है ना मैं उन्हें दूध दे दूँगी, क्योंकि इस वक्त दूध वाले अंकल ने दूध ही नहीं लाए थे। फिर उसके बाद है ना यहाँ पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो उठ गए थे, तो उनके लिए मैं फटाफट से गरम गरम रोटी बना रही थी। तो मुझे होता है कि कभी कभी मैं बना देती हूँ सारे चीज़ इकट्ठा बनाकर हॉट पॉट पे रख देती हूँ। कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है कि नहीं यार रहने दो, मैं गर्मा गर्म बना के सबको सर्व करूँगी। तो इस वजह से यहाँ पे मैं गरम गरम रोटी बना रही थी। अच्छा, मेरी ना नेक्स्ट टिप यही रहेगी अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए कि आपने ना
दिन के जो काम है उसकी लिस्ट है ना रात को बना लें, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे आपको कौन कौन सी काम करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका दिन का जो रूटीन है ना वो इजी हो जाएगा। आप उस रूटीन को फॉलो करेंगी तो आपका काम भी इजीली हो जाएगा, आपको पता भी होगा कौन से काम करने। वरना काम के बीच जब फंसते जाओगे ना तो पता भी नहीं लगेगा, ये काम फैला दिया, वो काम फैला दिया, और फिर कोई एक भी काम है ना प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। तो उस वजह से मैंने ना ब्रेकफास्ट की इमीडिएट बात ही है ना, मैं दोपहर के लंच के लिए सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने ना उसको भी रख दिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है, उस पे ज़्यादा देर किचन पे खड़ा होना ना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना दी, सब्ज़ी रख दी मैंने होने के लिए। ये साग भी बनने वाले थे तो मैंने ना इसे वहीं पे खड़े खड़े बनाने लगी, तो ये मेरे लिए इजी होगा। जब तक मेरे सब्ज़ी बन जाएंगे तब तक है ना मेरे ये साग भी बन जाएंगे। अच्छा, ये ही रहेगी मेरी नेक्स्ट टिप कि किचन पे खड़े नहीं होना फारिग, किचन पे लगे हाथ कुछ ना कुछ करते जाना है। क्योंकि जब आप फ्री खड़े होंगे, अगर आपके सालन बन रही है या फिर कोई भी चीज़ गैस पे बन रही है और उस टाइम पे आप फ्री खड़े हो, तो दूसरा कुछ सब्ज़ी अगर बननी है या फिर बर्तन धोनी है या फिर काउंटर टॉप को क्लीन करनी है, वो कर लिया करें साथ ही साथ। क्योंकि अगर आप फारिग खड़े हो गए ना तो फिर उससे क्या होगा कि पहले तो आपकी टाइम वेस्ट होगी, नेक्स्ट आपका ना वो जो हो भी गई है तो घर ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। तो इस वजह से हर काम को है ना एक स्मार्टली करें कि एक काम अगर हो रही है ना साथ ही साथ दूसरे काम कर लें। अच्छा, यहाँ पे आज मैं ब्रेकफास्ट की इमीडिएट बात मैं लंच बनाने पे लग गई थी, तो उस वजह से है ना मैं आज गैस को साफ़ नहीं की थी ब्रेकफास्ट के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो मैं किचन के काउंटर टॉप के साथ है ना ये गैस को भी धो देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये मैं धो ही नहीं हूँ। मैं इसको ना हफ्ता 15 दिन में एक बार है ना मैं गैस को और काउंटर टॉप को इस तरह से अच्छे से धोती हूँ। वरना मैं रेगुलर बेसिस पे हर मील के बाद मैं इसको पोंछ देती हूँ, अच्छे तरह से साफ़ करती हूँ जो लिक्विड से। पर इसको धोया नहीं था बहुत दिनों से, तो मैंने ना इसको धोए। अच्छा, इसको धोने से क्या होता है कि पहले तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है, फिर उसमें ना वो मक्खियाँ आने लगती हैं, तो इस वजह से इसको धो देने से ये साफ़ भी रहेगा और गर्मियों में आपका किचन है ना इंसेक्ट फ्री रहेगा। तो इस वजह से मैंने ना इसको अच्छे से साफ़ किया। अच्छा इन गर्मियों में है ना किचन पे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जाता। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि ये जो डीप क्लीनिंग वाले काम है ना, ज़्यादा डीप क्लीनिंग के तरफ ना जाऊँ। ये छोटे छोटे से क्लीनिंग करके ना मैं इतना अपने किचन को साफ़ रखूँ कि मुझे डीप क्लीनिंग के तरफ जाना ना पड़े। अच्छा, मैंने ना जब किचन से फ्री हुई तो यहाँ पे मैं मशीन भी लगा ली, क्योंकि कपड़े भी थोड़े बहुत हो गए थे, तो यहाँ पे मैं मशीन भी लगा ली। और मेरे मुश्किल से मुश्किल अब शायद से 10 या 11 बज रहे होंगे और मेरे ऑलमोस्ट जो है ना दिन के काम ख़त्म होने पर आ गए थे। तो ये होता है कि जब आप प्रॉपरली रूटीन सेट करो, प्रॉपर टाइम को फॉलो करो ना, तब जाके आपका दिन है ना प्रोडक्टिव बनता है। अच्छा, तो ये थी आज की मेरी कुछ सिंपल सी हैबिट्स, जिसको मैंने फॉलो करके मैं अपना गर्मियों में अपना दिन को इजी रखती हूँ, अपने आप को है ना एनर्जेटिक रखती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, आप में से बहुत से लोग हैं ना मेरा व्लॉग देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ यार कर दिया करो यार। अच्छा, तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।